अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फरहान बशीर। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे जैसे फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हर बंदे को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। जिम जाना, एक्सरसाइज करना, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो डे बाय डे नीचे जा रही है ओवरऑल। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वैसे ही हमें मार्केट में बहुत से अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड, अनएक्सपीरियंस ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट मिलते हैं, जिनकी वजह से इस फील्ड को और कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। मार्केट में बहुत सी हमें सालों से मिथ्स, मिसकंसेप्शंस हैं जिनको सुनते आ रहे हैं, जिनका लॉजिक से, साइंस से, रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बस ऐसे ही किसी की कही हुई बातें हैं जिनको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ऐसी ही एक बहुत बड़ी मिथ, मिसकंसेप्शन पे है, जिनकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं या लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक्सरसाइज या जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो मिथ ये है कि लोगों का ख्याल है कि जब तक जिम एक्सरसाइज करते रहेंगे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, जैसे ही आप एक्सरसाइज या जिम छोड़ेंगे आपकी बॉडी लटकना शुरू हो जाएगी या आपका जो मसल गेन हुआ है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब नॉर्मल बंदे ये बातें करते हैं तो कुछ बात समझ आती है, बट मोस्टली अक्सर ट्रेनर्स जो हैं वो भी ये बात करते हैं कि जब जैसे ही आप जिम छोड़ेंगे आपका जो टमी है वो ज़्यादा बाहर आ जाएगा या आपका जो मसल है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे ट्रेनर्स को आप पहले पूछना चाहिए कि आप कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन ली है, किस बेस पे आप ये बात बोल रहे हैं। तो इस तरह के लोगों की वजह से जो आम लोग हैं वो परेशान होते हैं, वो सफ़र करते हैं कि एक्सरसाइज या जिम नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि जिम जाके अगर आप एक्सरसाइज छोड़ भी देते हैं तो आपका जो मसल है वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता या आपका जो वेट है वो जिम की वजह से नहीं बढ़ता। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। पहले तो ये बात समझ लें कि मसल और फैट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मसल की जो प्रोडक्शन है, मसल जिससे बनता है वो अमाइनो एसिड से बनता है और जो फैट है वो फैटी एसिड से बनता है। तो ये दोनों एक दूसरे में, ना मसल फैट में कन्वर्ट हो सकता है ना ही मसल जो है जब फैट है मसल में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों की अपनी अपनी फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जो मसल गेन हुआ है वो एक्सरसाइज छोड़ने की वजह से फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह अगर आपका फैट है और आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक सिंपल सा फार्मूला है मसल का, वो आप माइंड में बिठा लें। इफ़ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे आपका जो मसल है तो वो ऐसा ऐसा लूज होना शुरू हो जाएगा, बट उसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज जिम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, आप जिम में जा रहे हैं तो आप 200, 300, 400 कैलोरीज वहां जाके बर्न कर रहे हैं। तो आपका जो फिटनेस गोल है वो आप अचीव कर लेते हैं, वेट मेंटेन है या गेन करना है या वेट लूज करना है। बट जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका जो मसल वो भी स्ट्रेंथन है, आपकी जो कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज आप ले रहे हैं वो भी बर्न हो रही हैं, आपकी जो ओवरऑल फिटनेस है वो इम्प्रूव कर रही है। बट आप किसी वजह से एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो आप करते क्या है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तब आपको जो कैलोरीज रिक्वायर्ड थी वही आप कैलोरीज खा रहे हैं जब आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है। अब डेफिनेटली जब आप 2500 कैलोरीज खा रहे थे तो उसमें तो 200, 300, 400 कैलोरीज बर्न हो जाती थी, 2000, 2200 कैलोरीज आपके लिए बचती थी। अब आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है तो अब आपको यहाँ चाहिए कि आप वो 2500 कैलोरीज ना लें, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं करनी, आप वही 2000 कैलोरीज ही खाएं। जब 2000 कैलोरीज खाएंगे तो आपका जो वेट है वो पुट ऑन नहीं होगा। अब यहाँ प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी डाइट सेम रहती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, बट आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बर्न नहीं होंगी, वो एज ए फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बहुत बड़ी गलती है हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा होता है कि जी देखिए जी जिम छोड़ दी है तो उसकी वजह से हमारा जो वेट है वो पुट ऑन होना शुरू हो गया है। तो वो जो वेट आपका पुट ऑन हुआ है वो एक्सरसाइज छोड़ने की वजह से नहीं हुआ, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से हुआ है। अगर आपने जिम छोड़ दी है तो आप एटलीस्ट जो है कैलोरीज 200-400 जो है वो कम कर दें अपनी खुराक से, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, आपका वेट गेन नहीं होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि एक्सरसाइज और जो डाइट है वो दोनों बराबर चलती हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो अपनी जो डाइट है वो भी थोड़ी सी कंट्रोल करें।
तो अगर आपने किसी वजह से, आपकी मसरूफियत की वजह से आपने एक्सरसाइज जिम नहीं जा पा रहे, तो एटलीस्ट बेसिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो घर में करते रहें। पुशअप्स हैं, लंजेस हैं, स्क्वाट्स हैं, पुलअप्स हैं, इस तरह की जो एक्सरसाइज है इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ताकि आपका जो मसल गेन हुआ था या जो आपका मसल सिस्टम स्ट्रेंथन था, मस्कुलर सिस्टम, वो स्ट्रेंथन ही रहे, वो वीक ना हो। आपको मैंने पहले बता दिया कि एक सिंपल सा फार्मूला है मसल का, इफ़ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे ये लूज हो जाएगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको समझें। ऐसा नहीं है कि जिम से आपकी एक्सरसाइज छोड़ने से आपका जो पेट निकल आता है या आपकी जो बॉडी लटक जाती है वो आपकी डाइट की वजह से होती है। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके मस्कुलर सिस्टम के लिए, आपके सीएनएस सिस्टम के लिए, आपके ओवरऑल जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक वेट को लेके आप उसको एक्सरसाइज को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जो वेट का ताल्लुक है वो आपकी डाइट से है, डाइट को कंट्रोल करें। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप 200-300-400 कैलोरी ज़्यादा भी खा लेंगे, आपको पता है आप जाके जिम में बर्न कर लेंगे। बट अगर आप कैलोरीज एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो अपनी न्यूट्रिशन को कंट्रोल करें, बट साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी इन्वॉल्व रहें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें, इनका ख्याल रखा करें। किसी की बात सुनने से पहले खुद एक दफ़ा, आपको बार बार कहता हूँ कि स्टडी कर लिया करें, चीज़ों को ज़रा लॉजिकली भी देखा करें कि क्या ये बात जो कर रहा है या जो हम सोशल मीडिया पे बात सुन रहे हैं, क्या इसकी कोई सेंस है, क्या इसकी कोई लॉजिक है, या बस ऐसे ही आप सुन के जो है उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेनर्स हैं, इस तरह के जो सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं या जो बातें हैं, इनसे अवॉइड करें। अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं, ईजी रहें, अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी लाइफ स्पेंड करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।